वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर नेहा उठी और पूछने लगी, क्या बात है अर्जुन, तुम रो क्यों रहे हो? अर्जुन ने उसे झिड़कते हुए कहा, सब खत्म हो गया नेहा, मेरे पापा भी और शायद तुम्हारा मेरा ये रिश्ता भी। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। नेहा भी दौड़ती हुई उसके पीछे अर्जुन अर्जुन चिल्लाते हुए भागी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती अर्जुन वहां से जा चुका था। दोस्तों नमस्कार। आजकल की बेटियों को क्या हो गया, अपने माँ बाप को अपना और ससुराल वालों को पराया क्यों समझती हैं? आज की कहानी सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। घर में घुसते ही नेहा ने सीधा सवाल किया, अर्जुन आज तुम फिर अपनी में पापा के घर गए थे? अर्जुन ने पहले कुछ सोचा फिर जवाब दिया, नेहा वो मेरी में है, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो हमेशा परेशान रहती है, मैं उनका अकेला सहारा हूँ। नेहा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेहा मुंह बनाते हुए बोली, वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुमने उनसे अलग होते समय मुझसे वादा किया था कि अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखोगे। मैं सब जानती हूँ। तब तो बहू बेटे को अपने घर से निकाल दिया, अब बेटे की कमाई के चक्कर में उसे बार बार बुलाते रहते हैं। अर्जुन को उसकी बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन घर में कलेश न हो इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो नेहा, पैसों के लिए मेरे पापा की पेंशन ही काफी है, और रही बात वहां जाने की तो मेरे सिवा उनका है ही कौन। पापा की बीमारी को देखते हुए मेरा फर्ज है कि मैं उनका ध्यान रखूं। बेटा होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनाता है। अर्जुन नेहा को बहुत देर तक समझाता रहा, लेकिन नेहा नहीं मानी और उसने अर्जुन को कसम दे दी कि वह बिना उससे पूछे कभी अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाएगा। अर्जुन नेहा का स्वभाव जानता था, अगर उसके मन का काम न करो तो वह बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। यहाँ तक कि सुसाइड भी करने का ख्याल उसके में आने लगता है। अर्जुन ने उसकी यह शर्त मान तो ली, लेकिन बेटा होने के नाते उसका मन हमेशा अपने मम्मी पापा के लिए तरसता रहता था। अर्जुन को आज भी याद है कैसे पापा ने अपना पेट काटकर उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी हर इच्छाएं पूरी की। यहाँ तक कि रिश्तेदारों के दबाव में न आकर उन्होंने अर्जुन को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाजत भी दे दी थी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही नेहा ने लड़ाई झगड़ा करके उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। अर्जुन के पापा जगन्नाथ जी ने एक दिन उसे बुलाकर बोले कि बेटा, अगर बहू हम लोगों के साथ खुश नहीं है तो तू अलग हो जा, हमारी चिंता मत कर। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, पापा, जब मुझे आप लोगों का ख्याल रखना चाहिए तब आप चाहते हैं कि मैं आपको बेसहारा छोड़ दूं, यह मुझसे नहीं होगा। अर्जुन की मैं मालती जी ने कहा, बेटा सही तो कह रहा है, ये बहू को समझाएगा तो वो भी धीरे धीरे मान जाएगी, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। जगन्नाथ जी ने मालती को चुप कराते हुए कहते हैं, कैसी बात करती हो तुम, वह नए जमाने की मॉडर्न लड़की है, आजकल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है, जाने दे इनको। अर्जुन बेटा, तुम बहू को लेकर जहां वह जाना चाहे चले जाओ, हमारी फिक्र मत करो। अर्जुन टेरेस पर खड़े होकर यही सब सोच रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से मैं थी, उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, बेटा अर्जुन, तेरे पापा को न जाने क्या हो गया है, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, तू जल्दी से आ जा। अर्जुन ने कहा, मैं तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुँचता हूँ। इतना कहकर अर्जुन जल्दी से नीचे आया और जूते पहनने लगा। नेहा ने देखा कि अर्जुन कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। वह पूछती है, अर्जुन तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, और किसका फोन आया था? अर्जुन की आंखों से आंसू बस छलकने ही वाले थे। उसने कहा, नेहा, पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे जाना होगा, मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल गई है। नेहा गुस्से से बोली, अर्जुन मैंने तुमसे कहा था कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। ठीक है तुम जाओ, लेकिन जब वापस आओगे तो अपनी बीबी को जिंदा नहीं पाओगे। अर्जुन नेहा के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, नेहा आज मुझे जाने दो, एक बार पापा ठीक हो जाएं तो फिर मैं बिना तुम्हारी मर्जी के कभी उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन नेहा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। अर्जुन के लिए जिंदगी और मौत का सामना एक साथ होने जा रहा था। एक तरफ उसका फर्ज उसे बुला रहा था, तो दूसरी तरफ उसका प्यार जो उसे फर्ज निभाने से रोकने के लिए मरने को तैयार था। नेहा तुम्हें मरना है तो मरो,
मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। अर्जुन के मन में ये विचार बार बार आ रहा था, लेकिन कहने के लिए जुबान न खोल सका। कहीं नेहा ने सचमुच कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा, यही सोचकर वह चुप रह गया। अर्जुन ने जल्दी से अपने दोस्त राजेश को फोन किया। राजेश, मेरे भाई, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ। मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, तू उनके पास पहुंच और जितने भी पैसों की जरूरत पड़े मुझे बता दियो, मैं भेज दूंगा। और मुझे हर 1 घंटे में फोन कर उनका हाल बता देना प्लीज। राजेश यह सुनकर बोला, भाई तू चिंता मत कर, मैं अभी पहुंचता हूं और तू पैसों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। अर्जुन की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन नेहा उसकी परवाह करे बगैर किचन में काम करने चली गई। अर्जुन अपने बेडरूम में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर रोता रहा। कुछ देर बाद उसने राजेश को फोन किया, लेकिन राजेश का फोन लग नहीं रहा था। अर्जुन बहुत ज्यादा बेचैन हो गया। तभी उसे ध्यान आया कि हो सकता है पापा आईसीयू में हो, वहां फोन बंद रखना पड़ता है। इसी तरह उसने अपने आप को समझाया। कुछ देर बाद नेहा आई और बेड के एक तरफ मुंह फेर कर सो गई, जैसे अर्जुन कोई गुनाह करने जा रहा था जिसे नेहा ने पकड़ लिया हो। कुछ देर बाद अर्जुन ने फिर से राजेश को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। अर्जुन का मन बहुत बेचैन हो रहा था, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वह अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने नेहा से प्यार किया और आज तक उसकी हर जिद मानता रहा, जबकि नेहा को इसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी फोन की घंटी बजी। अर्जुन जल्दी से फोन उठा लिया। क्या बात है राजेश, पापा कैसे हैं, तेरा फोन नहीं लग रहा था। राजेश का फोन देखते ही अर्जुन ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। राजेश बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, अर्जुन संभाल अपने आप को, तू ही टूट जाएगा तो बाकी परिवार को कौन संभालेगा। तू जहां भी है जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, अंकल हम सबको छोड़कर चले गए। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया, अभी शाम को ही तो वह उनसे मिलकर आया था। काश वह आखिरी समय में अपने पिता के साथ होता। वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर नेहा उठी और पूछने लगी, क्या बात है अर्जुन, तुम रो क्यों रहे हो। अर्जुन ने उसे झिड़कते हुए कहा, सब खत्म हो गया नेहा, मेरे पापा भी और शायद तुम्हारा मेरा ये रिश्ता भी। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। नेहा भी दौड़ती हुई उसके पीछे अर्जुन अर्जुन चिल्लाते हुए भागी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती अर्जुन वहां से जा चुका था। नेहा की आंखों से पछतावे के आंसू झरझर बह रहे थे। कहीं अर्जुन अब उससे नफरत तो नहीं करने लगेगा, कहीं उसे छोड़ तो नहीं देगा, यही सब सोचकर वह रो रही थी। अगले दिन अर्जुन के पापा के घर पर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। अर्जुन एक तरफ कोने में गुमसुम बैठा था। तभी वहां नेहा आ गई। उसने अर्जुन को देखा, लेकिन अर्जुन को तो जैसे होश ही नहीं था। फिर नेहा अपनी सास से मिलकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर एक बार अर्जुन ने उसकी ओर देखा, मगर नजरें फेर ली। अर्जुन ने भारी मन से अपने पापा को अंतिम विदाई दी। आज उसके पापा को मरे 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों तक नेहा भी वहीं रही, लेकिन अर्जुन ने एक बार भी नेहा से बात नहीं की। यह बात मालती जी अच्छे से नोटिस कर रही थी। जगन्नाथ जी की 13वीं के अगले दिन मालती जी ने अर्जुन और नेहा को एक कमरे में बुलाया। अर्जुन नेहा को देख उठकर जाने लगा। मालती जी बोली, अर्जुन बेटा मेरी बात सुन, मैंने ही बात करने के लिए बहू को बुलाया है। अर्जुन कहने लगा, लेकिन माँ मुझे कोई बात नहीं करनी है, पापा की बात मानकर मैं अगल तो हो गया था, लेकिन अब मैं आपके ही साथ रहूंगा। चाहे आप कितना भी कहें मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और इसे जहां जाना है चली जाए। यह सुनकर नेहा रोने लगी। मालती जी ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा ये 2 चिट्ठी तेरे पापा तुम दोनों के नाम से छोड़ गए थे, एक तेरे लिए और एक बहू के लिए। अर्जुन ने जल्दी से चिट्ठी मैं के हाथ से ले ली, जैसे उसे पापा को पाने का मौका मिल गया हो। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे मालूम है कि बहू हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे पता है मेरे जाने के बाद तू माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर से इसी बात लेकर घर में कलेश न हो, इसलिए मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि अपने पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर और बहू का कहना मानकर उसके साथ चला जा। तेरी मैं के लिए मैंने पहले ही वृद्धा आश्रम में इंतजाम कर दिया है, वह वहाँ सुख से रहेगी। कभी कभी उसे मिलने चले जाना।
अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेगा। इधर नेहा ने भी अपनी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटी तू चिंता मत कर, मेरा बेटा भावना में बह जाता है। मैं जानता हूँ वह मेरे मरने के बाद यहाँ रहने की जिद करेगा, तुमसे लड़ाई भी करेगा, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं चाहता हूँ तुम दोनों हंसी खुशी से रहो। मेरी चिट्ठी पढ़ने के बाद वह तेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। चिट्ठी पढ़ते ही नेहा अर्जुन के पैरों में गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, अर्जुन मुझे माफ कर दो। ससुर जी जैसे देवता को मैंने उनके बेटे से अलग करने का जो गुनाह किया है, उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। तुम मुझे तलाक दे दो। मालती जी ने नेहा को उठाकर गले से लगा लिया। खबरदार बहू, जो फिर कभी ऐसी बात कही, तुम्हारे ससुर जी का एक ही सपना था कि तुम दोनों सुख से रहो। आज वो तुम दोनों को इस तरह देखकर कितने दुखी हो रहे होंगे। नेहा मालती जी के पैरों में गिर गई। माँ जी, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अर्जुन भी रोकर में से लिपट गया। नहीं माँ, मेरे रहते तुम वृद्धा आश्रम नहीं जाऊंगी। सब मिलजुल कर हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।